आइए सबको जोहार। हम लोग आज देखते हैं मानचित्र के बारे में कि मैप किसे कहते हैं, क्योंकि भूगोल मैप के बिना अधूरा है और बिना मानचित्र के बिना इसका अध्ययन करना क्या है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि जितना भी हम लोग का टॉपिक है ज्योग्राफी में, उसमें क्या है, हर एक जगह मैप की आवश्यकता होती है। तो मैप का आविष्कार क्यों हुआ, क्यों मैप की आवश्यकता पड़ी भूगोल में, इस पर हम लोग नजर डालें तो आपको बता दें कि सबसे पहले टॉलमी महोदय ने विश्व का मानचित्र बनाया था, लेकिन वह पूरा नहीं था। उसमें जो है सो इन सारे देशों को, महादेशों को नहीं दिखाया गया था, वो अधूरा था। बाद में जब क्या है, इसकी खोज हुई, पूरी दुनिया की जब खोज हो गई, क्योंकि जब मैगलन पूरी दुनिया की खोज में जब निकला तो क्या है, कुछ नए महाद्वीप का भी जो है क्या है खोज, इसमें से कोलंबस का नाम आता है कि कोलंबस ने किसी खोज की, अमेरिका की खोज की। और बाद में फिर दूसरे विद्वान ने क्या है, इसको एक साकार रूप दिया और क्या है, मानचित्र का विकास किया। अब क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी भूगोल में, तो जब भी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि किसी देश के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ का भौतिक स्वरूप कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा क्या, जाके पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। यह संभव भी नहीं है कि हम लोग अमेरिका का भूगोल पढ़ रहे हैं तो अमेरिका हम लोग चले जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो उस चीजों को हूबहू किताब पे देखने के लिए क्या है, मानचित्र का विकास किया गया कि जो चीज अमेरिका में हम लोग जाके देखेंगे उसी को हम लोग क्या है, मैप पर ही देख सकते हैं। जिस दूरी को हम लोग क्या धरती पे माप रहे हैं, उस दूरी को हम लोग क्या मानचित्र पर माप के ही बता देंगे कि जो है सो कितनी दूरी की, दो देशों के बीच कितनी दूरी है। तो इसका मल्टीपर्पज जो है सो उपयोग है भूगोल में, बहुउद्देशीय उपयोग इसको हम लोग बोलते हैं कि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या मानचित्र का आविष्कार किया गया। और इससे क्या हुआ, भूगोल को पढ़ने पढ़ाने में क्या बहुत ही आसानी हुई, बहुत ही सहूलियत हुई, दोनों को, पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी। क्योंकि हम लोग जब अध्ययन करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के जो सो 5 भाग हैं, 5 भौतिक विभाग हैं, तो बिना मानचित्र को बताए हम लोग, बताने से दिमाग में हम लोग आया कि भारत का कहाँ का 5 भाग हो सकता है। तो किसी चीज को दिखा के पढ़ाना क्या ज्यादा जो है क्या होता है, ज्यादा समझ में आता है और क्या बहुत दिन तक हमारे मानस पर वो चीज रहती है। और जो चीज हम क्या है कहानी के जैसा पढ़ते हैं, वो क्या है, हम लोग उसको जल्दी भूल जाते हैं, हम लोग को बहुत दिन तक याद नहीं रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। पता आप लोग को है कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं? नहीं पता है। तो पहला हम लोग का जो मैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं लघु मानचित्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, लघु मानचित्र कहते हैं। लघु मानचित्र में क्या होता है कि जो भी हम लोग के पास मैप है, जैसे हम लोग का अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका है, भारत है, तो इस मैप को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या स्केल की आवश्यकता पड़ती है। स्केल हम लोग बोलते हैं मापक को, किसको बोलते हैं, मापक को। जो आपके पास स्केल होता है मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें हम लोग देखते हैं कि एक तरफ रहता है सेंटीमीटर लिखा रहता है, दूसरा क्या लिखा रहता है, क्या रहता है, इस तरह होता है जी, इस तरह से एक तरफ क्या रहता है, एक तरफ सीएम रहता है मतलब सेंटीमीटर, एक तरफ क्या रहता है, इंच रहता है, यही रहता है। तो हम लोग मापते हैं कि 1 सेंटीमीटर है कि 2 है कि 3 है कि 4, ऐसे मापते हैं। तो जब भी मैप को बनाया जाता है तो उसको स्केल के साथ बनाया जाता है। इसमें देखो स्केल बना हुआ कहीं पे जरूर होगा, देखो यहाँ बना हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि जो मैप बना गया है यही नहीं, इसको छाप दिया गया है। इसको बनाने के लिए क्या है, स्केल का सहारा लिया गया है। अर्थात दूसरे शब्दों में मापक हम उसे कहते हैं जो धरातल पर की वास्तविक दूरी और कागज की जो है सो क्या है दूरी को बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैप कहते हैं। अर्थात जितनी दूरी हमारे कागज पर है, ठीक है, वही दूरी को यदि हम लोग क्या है स्थल पर मापेंगे तो क्या कहलाएगा, मापक कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं इसमें दिया हुआ है तुम्हारा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 300 किलोमीटर, तो यहाँ 2 इकाई है, 1 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है, किलोमीटर है। तो कौन बड़ा है, धरती बड़ा है कि ये बड़ा है, हम लोग का पृथ्वी बड़ी है, ये बड़ा है, पृथ्वी बड़ी है। पृथ्वी को यहाँ पे क्या है बनाया गया है। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि जो 2 इकाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, दूसरा क्या है, किलोमीटर है। तो जो छोटी दूरी है, तो छोटी दूरी कहाँ मिलेगी, इस पर मिलेगी। तो यहाँ जो हम लोग का 1 सेंटीमीटर की दूरी है, वह धरती पर कितना बताएगा, 300 किलोमीटर की दूरी बताएगा। ठीक है, तो कहने मतलब मापक क्या है, अनुपात है, 2 दूरियों का अनुपात है। कहाँ का अनुपात है, एक धरातल पर की वास्तविक दूरी और
मैप पर की दूरी के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, मापक कहते हैं, स्केल कहते हैं अंग्रेजी में उसको हम लोग। अर्थात मैप पर जो दूरी है वही दूरी कहाँ रहेगा, धरती पर रहेगा। यदि यहाँ दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर धरती पर 300 किलोमीटर, तो हम यदि मापेंगे यहाँ पर तो क्या है, बिल्कुल मेरा दूरी क्या होगा, सही साबित होगा। इसी दूरी को क्या कहते हैं, मानते हुए लोग क्या है, सेना लोग मार्च करता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो कितना देर हमको जाने में लगेगा। क्या हो रहा है, सुधारने वाले नहीं तुम मैं बस हमारी मापक क्या है, मापक अनुपात है, ठीक है। कहाँ का, धरातल पर की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं, मापक बोलते हैं। तो मापक बहुत तरह का है, ये हम लोग देख रहे हैं, अभी अलग मानचित्र है। एक हम लोग का होता है घर का मानचित्र, तुम लोग देखिए घर का मैप, तुम लोग का जो जमीन होता है घर का, उसका भी नक्शा होता है, देखिए। तो वह मैप और इस मैप में अंतर है, कुछ बहुत अंतर है। क्योंकि यह जो मैप है क्या है, बहुत बड़े क्षेत्र को क्या है कागज पे दिखाया है, लेकिन जो हम लोग का मैप होता है घर का, उसमें एक छोटे क्षेत्र को क्या है बड़े जगह पर दिखाया जाता है। अर्थात उसमें हम लोग, इसमें किलोमीटर है, उसमें हम लोग का मीटर होता है या फीट होता है। 1 सेंटीमीटर पर 10 फीट या 20 फीट इस तरह से। तो उसी पर हम लोग बात कर रहे थे अभी कि मानचित्र दो तरह के होते हैं। हम लोग होता है लघु मापनी कहते हैं उसको, सॉरी यहाँ गलती हो गया, लघु मापनी मानचित्र, लघु मापनी मानचित्र। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग बड़े क्षेत्र को क्या है एक छोटे नक्शे पे दिखाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग लघु मापनी मानचित्र कहते हैं। अर्थात जब हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या क्या है 300 किलोमीटर दिखाएंगे तो क्या कहलाएगा, लघु मापनी मानचित्र। जैसे हम लोग का भारत का मानचित्र है, कैसा मानचित्र होगा, लघु मापनी मानचित्र है। इसमें देखो दिया होगा, इसमें किलोमीटर जिसको कम होगा, इसको यहाँ रखते हैं, इसका कहाँ गया स्केल, उसमें देखे थे यही दिया है। इसमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और 45 किलोमीटर, तो अंतर है कि नहीं। इसमें हम 300 किलोमीटर है, इसमें कितना है 45 है। अब बताओ कि जो हम लोग का वर्ल्ड बड़ा है कि इंडिया बड़ा है, वर्ल्ड बड़ा है, तो इसको दिखाने के लिए हमको अधिक दूरी लेना पड़ेगा। इसीलिए 1 सेंटीमीटर कितना है 300 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर क्या है वही चीज यहाँ हम लोग का है, लेकिन इसमें इंडिया का मानचित्र है, तो इस इंडिया के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर कितना है, मात्र 45 किलोमीटर। अंतर आ गया ना। और हम लोग झारखंड का मैप लेंगे, उसमें क्या मिलेगा हमको, उसमें और कम मिलेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर तुमको वहाँ मिलेगा 150 किलोमीटर या सकता है 50 ही मिल सकता है। तो जितना जैसे से हम लोग का क्षेत्र छोटा होगा, मापक का जो अनुपात क्या होगा वह घटता चला जाएगा। बस समझा रही। तो यह जो हम लोग का लघु मापनी मानचित्र होता है वह दो तरह का होता है, ठीक है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है हम लोग का, एक हम लोग बोलते हैं भित्ति मानचित्र। भित्ति, भित्ति मतलब क्या होता है, दीवार, भित्ति या दीवार। और दूसरा हम लोग का है एटलस, एटलस मानचित्र। और दोनों सेम चीज है, एटलस मानचित्र क्या है, भित्ति मानचित्र, दोनों सेम चीज है। लेकिन अंतर यही है कि भित्ति मानचित्र को हम लोग दीवार में लटकाते हैं, इसलिए क्या बोलेगा इसको, भित्ति या दीवार मानचित्र कहते हैं। मैप वही रहेगा, कौन रहेगा, लघु मापनी वाला ही रहेगा। लेकिन चूंकि इसको लोग दीवार पर लटकाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, ताकि क्या पढ़ने हम लोग समझने में आसानी हो, इसीलिए इसको हम लोग दीवार वाल मैप भी बोलते हैं, या उसको हम लोग दीवार मानचित्र कहते हैं। जैसे हम लोग है ना, क्या बोलेंगे, दीवार मानचित्र बोलेंगे, इसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे। झारखंड का ये मैप है वो भी क्या है, सब दीवार मानचित्र है। लेकिन जो हम लोग का किताब के रूप में संकलित रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एटलस मानचित्र। जो तुम लोग को दिए हैं उसमें क्या है, इसमें सारा महाद्वीप का है ना, एशिया का है, यूरोप का है, दक्षिण अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का है। उसके बाद इंडिया का अलग से दिया हुआ है, फिर झारखंड का अलग से दिया हुआ है कि नहीं। तो जब क्या एक किताब के रूप में पूरे मैप का जब संकलन होता है उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, एटलस मानचित्र। उसमें क्या होगा, उसमें भी स्केल सेम रहेगा, वो भी क्या है छोटा मापनी का रहेगा। उसमें तुमको और स्केल बड़ा दिखाएगा। अर्थात जैसे हम लोग यहाँ बताया 300, उसमें तुमको 500 बोल सकता है कि 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 500 किलोमीटर। क्योंकि क्षेत्र वहां पर क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। उसको स्टॉप करोगे, पॉज करना, पॉज। दूसरा हम लोग का है, क्या है दूसरा, दूसरा क्या होगा, दीर्घ मापक होगा, है ना। दूसरा हम लोग क्या है, दीर्घ मापक, दीर्घ मापक मानचित्र। अभी रांची में 25 लाख की लागत से 2 ठो लैब बनाया जा रहा है, स्टूडियो बनाया जा रहा है, ठीक है।
हर एक जिला में बन रहा है। वहां से लाइव टेलीकास्ट क्लास चलेगा, टीचर लोग को वहीं से पढ़ाएगा। जिस विषय का टीचर नहीं है वो वहीं से पढ़ाएगा, बाकी जिला में राज्य में क्या है उसी को लोग देख के पढ़ेगा प्रोजेक्टर पर, इसीलिए लगा रहा है सबने, समझी। इसीलिए हम लोग ट्रायल कर रहे हैं अपना कि यहीं से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या है प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना। अभी बना 25 लाख का रहेगा स्टूडियो बनाने में, सारा चीज रहेगा वहाँ पे, पूरा मोटर रहेगा, पूरा वाला ब्लैक बोर्ड रहेगा डिजिटल वाला, जैसे हम स्कूल में तो है ना उसमें पढ़ाएंगे। आंतरिक मापक में क्या है कि जब हम लोग एक छोटे, देखो उसका उल्टा है, उसमें क्या था कि एक बड़े क्षेत्र को हम लोग क्या है छोटे नक्शे पर दिखा रहे हैं, है कि नहीं। और यहाँ उल्टा है कि हम लोग छोटे क्षेत्र को क्या है बड़े कागज पे दिखा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे आंतरिक मापक। तो इस मापक पर हम लोग क्या बनाते हैं, तो अपना हम लोग भू संपत्ति मानचित्र है, हम लोग का स्थलाकृति मानचित्र है, ये सब किसमें बनाते हैं हम लोग। इसमें क्या रहेगा अनुपात हम लोग का, तो इसमें हम लोग का 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है ना, या 20 मीटर, या गज रहेगा। हम लोग का जो मैप होता है जमीन उसमें क्या है हम लोग गज में मापते हैं कि नहीं। जो जरीब होता है हम लोग का 65 फीट लंबा होता है, तो उसमें हम लोग जरीब से मापते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 20 कड़ी या 30 कड़ी, ऐसा होता है हम लोग का। तो लार्ज स्केल मैप जो हम लोग का होता है उस पर किसी छोटे क्षेत्र को क्या है मैप पर जब हम लोग दिखाते हैं इसका स्केल क्या होगा बड़ा होगा, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 10 मीटर या तुम्हारा 20 मीटर। यह भी दो तरह का होता है, एक हम लोग बोलते हैं भू संपत्ति मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र, और दूसरा हम लोग का है स्थलाकृति मानचित्र। ठीक है, और भू संपत्ति मानचित्र मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं, जो अमीर लोग नापता है जो रखता है अपने हाथ में, तो क्या बोलते हैं भू संपत्ति मानचित्र। इसमें क्या है इस तरह से बना होता है घेरा, देखो ऐसे रहेगा, फिर उधर चला जाएगा, ऐसे रहेगा, ये ऐसे आ जाएगा, इधर ऐसे आ जाएगा, ऐसे से तुम लोग देखिए कभी देखिए तुम लोग अपना घर है, पूछना पिताजी को कि तो अपना घर का नक्शा दिखाइए तो है, ऐसे होता है। और उसमें नंबर लिखा रहता है, प्लॉट नंबर है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, ऐसे करके इतना बड़ा होता है। नहीं, एक गांव का सिर्फ होता है, तो एक गांव की दूरी कितना होगा, मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर होगा, बहुत 2 किलोमीटर बहुत बता दिया। एक गांव का जो रेडियस कितना आता है 1 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तब बता 1 किलोमीटर को बनाने के लिए क्या है इतना बड़ा उसको मैप की आवश्यकता पड़ी, तो क्या लिखेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर लिखेगा, मीटर लिखेगा ये है ना, या फीट लिखेगा, और समझ आई। तो वहां पे अमीन नापता है छोटका स्केल से, यहाँ से लगाता है तो हाँ 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर, तो ये हो गया 5 कड़ी हो गया, मतलब क्या 5 घर मतलब क्या 50 कड़ी नापो यहाँ से, तो यहाँ से नापेगा 50 कड़ी, यहाँ ये तो आपका घर का लंबाई थी, बारी का लंबाई 50 कड़ी है। और उधर में देखेगा कि उधर कितना है, तो उधर मान लो 2.5 घर, तो बोला 25 कड़ी है, फिर इधर बोला कि क्या है 30 कड़ी, ऐसे करके मिला दिया, क्या उसका क्षेत्रफल निकल बोला आपका इतने जमीन ठहर रहा है, झूठो हल्ला कर रहे हैं कि आपका हमारा जैसे इतना निकल रहा है, समझ बात को। तो इसका उपयोग कहाँ होता है भू संपत्ति मानचित्र में, जहाँ हम लोग क्या अपने घर का नक्शा, अपने खेत का नक्शा, अपने जमीन का नक्शा को क्या है मापने का काम समझ में। दूसरा हम लोग का है स्थलाकृति मानचित्र, इसमें लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम लोग किसी छोटे क्षेत्र का है ना, जैसे हम लोग का कोई झारखंड का एरिया है, यहाँ पर क्या मान लो बाढ़ आ गया या सूखा आ गया या भूकंप आ गया, या किसी क्षेत्र का कृषि मानचित्र बनाना है, तो उसके लिए वो क्या उपयोग करना पड़ेगा स्थलाकृति मानचित्र। या जो सेना लोग मार्च करता है, जो सेना लोग क्या है जो लड़ाई के समय सेना लोग जाता है तो मैप के अनुसार ही चलता है लोग कि किधर से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, वो सब जैसे क्या है इस मानचित्र का जैसे इस्तेमाल करता है, और समझाई। इसमें एक छोटे क्षेत्र को लोग दिखाते हैं, जैसे हम लोग का जंगुआ ब्लॉक है, गिरी ब्लॉक है, या उसे एक छोटा जगह हम लोग का है पंचायत है, उसको हम लोग दिखाने के लिए स्थलाकृति मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग का कुछ पर्वत का भाग होगा, कुछ पठार का भाग है, इस तरह का भाग को क्या बोलेंगे टोपोसिट बोलते हैं, हम लोग टोपोग्राफी मैप या स्थलाकृति मानचित्र करते हैं। इसको बंद करो।